हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छात्र प्रमाणीकरण के बारे। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आपको स्टाफ लॉगिन के द्वारा जनाधार और आधार ऑथेंटिकेशन करना है, और जनाधार ऑथेंटिकेशन फेल होने की स्थिति में आपको क्या करना है, और जनाधार पोर्टल पर जनाधार ऑथेंटिकेशन फेल होने पर किस तरह से छात्र की जो डिटेल है वो अपडेट रिक्वेस्ट आपको डालनी है। तो वही सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं किस तरह से आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से छात्र प्रमाणीकरण अपनी क्लास का करना है। चलिए, सबसे पहले आपको आपके स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड की सहायता से आपको लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपकी जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरह से आपकी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फॉर्मेशन। आप पुनः यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको 2 ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको गेट क्लास वाइज डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं उस क्लास के छात्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो क्लास लिखी हुई है उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो क्लास 6 लिखी हुई है इस पर क्लिक करना है। ये क्लिकेबल है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो क्लास के सभी छात्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं किसी भी एक क्लास पर। जैसे हमने क्लास 6 पर यहाँ पर क्लिक किया, जैसे क्लास 6 पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने नीचे की तरफ क्लास 6 के सभी छात्र हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद में आपको प्रत्येक छात्र के नाम के सामने बिल्कुल लास्ट में 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका ऑथेंटिकेशन जन आधार डाटा, और उसके बाद में एक्शन वाला ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन की बात करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने जन आधार ऑथेंटिकेशन किया था, और जन आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में हमें कई छात्रों का जनाधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होगा, और कई छात्रों का जो आपका जो जनाधार है वो ऑथेंटिकेट जो होगा वो फेल हो जाएगा आपका। तो फेल होने की स्थिति में आपको ये जो प्रत्येक छात्र के सामने जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, एक ये नया ऑप्शन आपको दिया गया है। इस ऑप्शन की सहायता से आप जिस भी छात्र का जनाधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है उस छात्र का डाटा आपने एसआर के अनुसार आपके प्रपत्र 9 में ठीक कर दिया है। वो ठीक वाला डाटा आप इस ऑप्शन के माध्यम से आपके स्टाफ लॉगिन से जनाधार पोर्टल पर अपडेट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे अपडेट के लिए, उसके बाद में आपको पुनः इस ऑथेंटिकेट ऑप्शन पर आकर के छात्र का डाटा पुनः ऑथेंटिकेट करना है। तब जाकर के आपका छात्र का जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली होगा। तो किस तरह से प्रक्रिया आपको अपनानी है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए एक छात्र है, इसका हम जनाधार ऑथेंटिकेट यहाँ पर करते हैं इस वाले ऑप्शन से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आपका जो छात्र है उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। पहला ऑप्शन है आपका जनाधार ऑथेंटिकेट जनाधार, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि ऑथेंटिकेशन फेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस छात्र का जो डाटा है साला दर्पण पर डाटा और जनाधार पोर्टल पर जो डाटा है वो सही नहीं है, इसीलिए ये जो ऑथेंटिकेशन आपको फेल हो चुका है। तो इसके लिए एक ऑप्शन हमें उपलब्ध करवाया गया है कि आप जनाधार पोर्टल पर भी छात्र का जो डाटा है वो अपडेट के लिए रिक्वेस्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में हम इस टैब को यहाँ से क्लोज कर देंगे। नीचे यहाँ पर क्लोज वाले बटन से इस टैब को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और पुनः उसी छात्र के सामने जो लास्ट ऑप्शन है, अभी हमने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था ऑथेंटिकेट जनाधार डाटा, इसके बाद में इसके जो नेक्स्ट जो बाद वाला ऑप्शन है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए, अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। अब हम इस पर क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर शो होगी। सारी चीज़ आपको देखने लायक है। यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे इस तरह से कि आपका यहाँ पर कक्षा 6 का छात्र है, और इस छात्र का यहाँ पर आपको सामने आधार आपका लिखा हुआ है,
ये छात्र का आधार है, यहाँ छात्र का नाम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है। ये वो डिटेल है जो हमने एसआर रजिस्टर से शारदा दर्पण पोर्टल पर बिल्कुल सही हमने की हुई है। इसके बाद में छात्र का जनाधार नंबर यहाँ पर है और छात्र की जनाधार मेंबर आईडी यहाँ पर है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपडेट रिक्वेस्ट अगर डालनी है तो पुनः आपको ये जनाधार छात्र का कंफर्म करना है और ये यहाँ पर इसमें भर देना है, और इसी तरह से जो मेंबर आईडी है वो भी आपको यहाँ पर भर देनी है, रिकन्फर्म करनी है। इसके बाद में आप नीचे और देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो छात्र है गौरव, इसका जनाधार पोर्टल पर डाटा क्या फीड हो रखा है वर्तमान में, वर्तमान स्थिति क्या है इस छात्र की डिटेल की। तो यहाँ पर देखेंगे छात्र का जो नाम है वो गौरव, यहाँ पर छात्र के नाम की जो मीनिंग है वो गलत है। इसके बाद ये मेल ठीक है, लेकिन फिर आप देखेंगे डीओबी, तो यहाँ पर छात्र की जो डीओबी है वो भी गलत है। इसीलिए छात्र का जो जनाधार ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं वो अभी आपके सामने फेल हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ये जो पॉपअप विंडो दी हुई है यहाँ पर हम अपडेट रिक्वेस्ट डालेंगे। यहाँ पर नीचे आपका लिखा हुआ अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, तो इस फोरम के जरिए आप अपडेट रिक्वेस्ट छात्र की जनाधार पोर्टल के लिए अपडेट के लिए डाल सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको यहाँ पर दोनों रिकन्फर्म जनाधार नंबर और रिकन्फर्म जनाधार मेंबर आईडी दोनों आपके यहाँ पर डाल देनी है। जनाधार कार्ड मंगा सकते हैं आप छात्र का, वो यहाँ पर पुनः एक बार आपका वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो चेक बॉक्स है, ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक जानकारी आपको हिंदी में लिखी हुई है कि ये प्रक्रिया अपनाने से पहले आपको एक जो सहमति पत्र है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो सहमति पत्र आपको किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट लेकर के आपको उस पर आपके जो छात्र है उसके अभिभावक के साइन करवा लेने हैं। अर्थात सहमति जो पत्र है वो आपको भरवा लेना है और भरवाने के बाद में आपको यह प्रक्रिया अपनानी है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो यहाँ पर आपको रिकन्फर्म करना है। चलिए रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर हम डालते हैं छात्र का जो जनाधार नंबर है वो मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ, 4731301075। सेम इसी तरह से हमको रिकन्फर्म करना है मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी हम डाल देते हैं 27598509 और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स है आपका, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपका जो विद्यार्थी का जनाधार पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है, कृपया टीआरएन संख्या, ये टीआरएन संख्या आपको जो सहमति पत्र है उस पर आपको नोट कर लेनी है और उसके बाद में आपको कल वापस ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करना है। कल के लिए बोला गया है, मतलब 24 घंटे के लिए आपको बोला गया है। 24 घंटे के बाद में आपको पुनः इसी प्रक्रिया के तहत वापस से आना है और जनाधार ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जो छात्र है उसका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को आप सभी छात्रों के लिए अप्लाई करनी है। अगर छात्र का डाटा जनाधार पोर्टल पर गलत है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको छात्र के जनाधार पोर्टल पर डाटा ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है।